पिक्चर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पिक्चर का कुछ इस प्रकार से फोल्डर्स दिखाई पड़ेंगे। आपको जो पिक्चर अच्छा लगता है आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इमेजेस यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। आपको जो इमेज अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि वो इमेज आपके सीट पे आ जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए, ये तो हमारा हो गया। यहां पर से हम इसका ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर गाइस? यहां से हम इसका कंट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहां से हम, ये हमारा भी वर्क नहीं कर रहा है, यहां से हम चेंज पिक्चर से पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। ये उसका एक्चुअल साइज है पिक्चर का। क्लियर गाइस? तो ये हमारा रीसेट हो गया। यहाँ पर से हम पिक्चर में फ्रेम स्टाइल दे सकते हैं। देखिए, इसमें अगर करें तो आप देखेंगे पिक्चर का जो फ्रेम चेंज होते जाता है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर से हम पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने यहां पे क्लिक किया, मैं यहां पे क्लिक करूं तो, और मैं यहां पर क्लिक करूं तो, क्लियर है? चलिए हम पिक्चर बॉर्डर में आते हैं। पिक्चर बॉर्डर में हम यहां पर से पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? यहां पर से हम मोर आउटलाइन है, कलर है, तो यहाँ पे से हम और भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहां से भी आप कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। क्लियर है? बाकी आप यहां पर से पिक्चर के लाइन का विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं वापस ले आता हूं। इसके बाद आप यहां से पिक्चर के लाइन का डैशेस या फिर लाइन को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डैशेस में है, कम डैशेस में, ज्यादा डैशेस में, आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका पिक्चर का बॉर्डर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन में हम आते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप, यहाँ पे हमारा रीसेट है। कुछ इस प्रकार से आपको पिक्चर में इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? चलिए शैडो में अगर हम जाएं तो हमारा पिक्चर का कुछ इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आप हल्का हल्का यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये नॉर्मल है और मैं शैडो में से करूं तो हल्का सा आपको यहाँ पे शैडो दिखाई देगा। अगर मैं इनर में जाके करूं तो आपको हल्का हल्का कुछ चेंज इसमें दिखाई देगा। चलिए हम रिफ्लेक्शन में जाते हैं। रिफ्लेक्शन में देखिए आपको रिफ्लेक्ट होता हल्का सा नीचे दिखाई देगा।
क्लियर है? चलिए हम ग्लो में जाते हैं। ग्लो में आप देखिएगा हल्का सा आपको इस प्रकार से ग्लो दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं ग्लो का कलर कुछ इस प्रकार से आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम सॉफ्ट इच में आते हैं। सॉफ्ट इच में हमारा 1 पॉइंट है, 2.5 है, 5 पॉइंट है। तो देखिए कैसे इफेक्ट शो करता है। मैं इन्हें 1 पॉइंट में रखा तो कुछ इस प्रकार से, 2.5 में तो हल्का सा, 5 पॉइंट में थोड़ा हल्का, 10 पॉइंट। देखिए आपको इसमें उतना अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। मैं इसके बॉर्डर लाइन को पतला कर दूं तो आपको अच्छे से समझ दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इस प्रकार पतला कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा तो इफेक्ट आपको इजीली समझ में आएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका बीवेल का, और इसके बाद में आपका आता है ऑप्शन 3D रोटेशन का। तो 3D रोटेशन आपका कुछ इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलिए तो हमारा ये ऑप्शन तो हो चुका। इसके बाद हम फिर इंसर्ट टैब में आते हैं, क्योंकि हमारा इंसर्ट टैब चल रहा है और आज हम इसे ही लेके चल रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है फोटो एल्बम का। हम फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से सेटअप दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप फाइल डिस्क पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी है फोटो का गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप फोटो की गैलरी में से कोई फोटो लेना चाहें आप ले लीजिए और उसे इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद आपके फोटो एल्बम में वो इमेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से आप उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है? आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करेंगे। हमने क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पे फोटो एल्बम कुछ इस प्रकार से हमारा आ गया है। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा फोटो एल्बम का हो गया है। चलिए हम होम में जाते हैं और एक नया स्लाइड ले लेते हैं। इंसर्ट में आएंगे। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है, देखिए हमारा क्लिप आर्ट छूट गया है। हम क्लिप आर्ट को लेते हैं। क्लिप आर्ट को लेने के बाद आप देखेंगे कि साइड में हमारा क्लिप आर्ट कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। आप क्लिप आर्ट में जो भी चीज टाइप करेंगे वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर। और गो पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि इसके रिकॉर्ड में जितना भी कंप्यूटर से संबंधित चीज रहता है उसे यहाँ पे वो शो कर देता है। मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, आप इसे ले आइए। अगर आपको और भी कोई लेना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इस प्रकार हम इसे रख सकते हैं। क्लियर है गाइस? आपको इसे हटाना है तो आप इसे क्लिक कर दीजिए
चलिए, तो ये तो हमारा स्लाइड बन चुका है। दोबारा से हम होम में जाकर एक नया स्लाइड ले लेते हैं। हम इंसर्ट में देखिए, हमारा पिक्चर ऑप्शन हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, फोटो एल्बम हो गया। इसके बाद हमारा आता है शेप ऑप्शन। शेप ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो भी शेप लेना चाहते हैं आप उस शेप को ले सकते हैं। ये देखिए, क्लियर है गाइस? चलिए, अब इसके बाद हम स्मार्ट आर्ट में आते हैं। स्मार्ट आर्ट में हमारा कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको हम जैसा भी चाहें टेक्स्ट लिखना उसे हम लिखकर इस शेप में जमा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसे हम ओके करना चाह रहे हैं। हमें जो भी हम टेक्स्ट बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हम जमाना चाह रहे हैं। हमें यहाँ पे ओके करना होगा। आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप मैटर को टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सोनी कंप्यूटर क्लासेस। इस प्रकार मैंने सोनी कंप्यूटर क्लासेस करके यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे हमें मान लीजिए PGDCA लिखना है, तो हमने PGDCA लिख दिया। यहाँ पे मान लीजिए हम DCA हमने टाइप कर दिया। मान लीजिए हमें यहाँ पे राजू हम टाइप कर देते हैं। हमारे PGDCA के राजू और रोहन दो स्टूडेंट हो गए। वैसे ही हम यहाँ पर DCA के मोहन कुछ इस प्रकार से इमेज को बना सकते हैं एक स्मार्ट तरीके से। इसलिए इसे स्मार्ट आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्लियर गाइस? तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट हो गया। चलिए, अब मैं इसे एक नया पेज ले लेता हूं। यहां से हमारा नया स्लाइड आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारा चार्ट ऑप्शन है। चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। हमारे पास बहुत सारे चार्ट दिखाई दे रहे हैं। यह हमारा कॉलम चार्ट है, यह हमारा लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये एरिया चार्ट है, ये XY स्कैटर चार्ट है, ये स्टॉक चार्ट है, सरफेस चार्ट है, ये चार्ट है। ये देखिए कितना सारा यहाँ पे चार्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। इसमें से मान लीजिए हम कोई एक चार्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप ओके करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम चार्ट को ओके करेंगे, हमारे पास एक एक्सेल का शीट भी उसके साथ ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारा पावरपॉइंट का और यहाँ पे हमारा एक्सेल का शीट भी ओपन हो जाता है, क्योंकि चार्ट हमारा एक्सेल से रिलेटेड है। यहाँ पे आप चाहें तो जो भी है चार्ट बना सकते हैं और उसका आउटपुट यहाँ पर ला सकते हैं। क्लियर है गाइस? मान लीजिए मैं इसी में कुछ नाम लिख देता हूं, आप देखिएगा। रोहन, मोहन, अजय, विजय।
तो आप देख पा रहे हैं हमारे चार्ट में भी नाम परिवर्तित हो जाता है। तो आप इस प्रकार से आपको जैसा चार्ट बनाना है आप एक्सेल सीट में ड्रॉ करके आप यहाँ पर वो इफेक्ट पा सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद में आप यहाँ पर से चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा चार्ट चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका चार्ट कलर चेंज कर सकता है। क्लियर है? चलिए एक नया स्लाइड लेते हैं हम। इंसर्ट में हमारा देखिए चार्ट। गाइस, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।